प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th लेसन 4 का संस्कृत परिचय का पार्ट सेकंड कर रहे हैं। वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। वन्य समाज आपको पता है, जो वनों के अंदर जो पूरा समाज जो वनों पे डिपेंड रहता है उसी को वन्य समाज बोला गया है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे अगले पार्ट के अंदर, अगले संस्कृत इसके यहाँ पे दरका आदिवासियों का जन विद्रोह। आदिवासियों के जन विद्रोह क्यों थे? क्योंकि उपनिवेश काल में अंग्रेजी सरकार जो थी वो इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रही थी। अंग्रेजों आदिवासियों को घूर दृष्टि से देखती थी, उनसे नफरत करती थी, उनको अच्छा नहीं मानती थी। और यही कारण था आदिवासियों का। आदिवासी भी ऐसे ही थे कि अंग्रेजों को वो अच्छा नहीं मानते थे और अंग्रेज आदिवासियों को। आदिवासी मानते थे कि अंग्रेज़ों के अंडर में अगर ये पेड़ पौधे आ जाते हैं, अगर वो इसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो ये इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, इनको काटेंगे। और अंग्रेज चाहते थे कि इनको यहाँ से निकाला जाए और ये इनको छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मेन रीज़न ये था कि ये अपने पेड़ पौधों को माता पिता मानते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनके लिए मरने को तैयार थे। इसीलिए वो किसी भी हालत में इन पेड़ पौधों को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी के ऊपर एक चिपको आंदोलन भी जो 10th क्लास में आएगा कि महिलाएं और बच्चे जो थे, जब बाहर से सरकारी लोग पेड़ पौधों को काटने आए तो वो महिलाएं और वो बच्चे हैं वो पेड़ों से जाकर चिपक गए थे और बोले थे कि अगर आपको इनको काटना तो पहले आपको हमको काटना पड़ेगा। इसलिए उस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। मेन रीज़न बात क्या निकल के आ रही है वहाँ से कि वो लोग जो थे वो पेड़ पौधों से प्रेम करते थे, प्यार करते थे, उनको पूजते थे, लकड़ियाँ प्राप्त जरूर करते थे, पेड़ों को काटते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कई पेड़ काट दिए। उनको लकड़ी, सूखी लकड़ी चाहिए होती थी। एक छोटा सा टुकड़ा पेड़ का काट के डाल दिया, 5-7 दिन के बाद वो सूख जाता था। उसका प्रयोग वो लकड़ी जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन सरकार जो थी वो बड़ी संख्या में पेड़ों को काटकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, जिसके कारण प्रदूषण और समस्याएं फैल रही थी और आदिवासियों का जो घर है वो छीन रहा था। इस कारण से आदिवासियों ने जन विद्रोह किए थे, जिसमें आप देख सकते हो छोटा नागपुर पठार के अंदर बिरसा मुंडा, बस्तर में गुंडा ध्रुव ने भी विद्रोह किए थे। ये संथाल के अंदर संथाल जाति है। छोटा नागपुर पठार में बिरसा मुंडा, जिसको भगवान माना जाता था, आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, शायद 8th क्लास में ही है। बिरसा मुंडा की काल्पनिक कहानियाँ हैं। उसके बाद जावा के लकड़हारों की बात की जाए, जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। द्वीप होता है जो समुंदर के अंदर एक भूमि का ऐसा भाग जो चारों तरफ से समुंदर के अंदर ढका हो। इसमें कलांग समुदाय के कुशाल लकड़हारे थे। डच प्रतिबंधों के खिलाफ सन 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला कर दिया था। उसका मेन रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि ये लकड़हारे जिनकी वजह से जिनका लोगों दूसरे बाहर से आए लोगों की वजह से उनके काम छीन गए थे, इस कारण से उन्होंने हमला किया था उन पर। उसके बाद है सामिन की चुनौती। सन 1890 में, ये आप रहने दो, इसमें कुछ नहीं है। जंगलों के मालिकाना हकों को लेकर डचों के बीच में विद्रोह हुआ था। ये अभी सामिन चुनौती थी। और फिर युद्ध और वनों का विनाश। युद्ध खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत और जावा के बहुत सारे वनों का दोहन किया गया, उनको पेड़ों को काटा गया युद्ध लड़ने के लिए, उनको बेचा गया। बहुत बड़ी संख्या में जो पेड़ों का वो सफाया किया गया, उद्योग लगाने के लिए, रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए, और भी बहुत सारे अन्य कारण थे, कृषि करने के लिए, नए मकान बनाने के लिए, बहुत सारे कार्य थे, तरीके थे जिनके लिए उन्होंने इन पेड़ों को काटा था और युद्ध हुए थे। ये मेन पॉइंट थे इसके। आप इसको अपनी इसमें से मेन पॉइंट आप इसको अपनी फेयर कॉपी के अंदर सफाई से उतारेंगे। जय हिंद, जय भारत।